Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. Let's do one more question of linear inequalities. Solve. The question is from R.D. Sharma, example number 9. Solve x minus 1 modulus plus modulus of x minus 2 is greater than equal to 4. तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास दो मॉडुलस सम आ गए हैं, तो हम इनको ग्रेटर या फिर लेस नहीं लिख सकते जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते थे, राइट। तो इसमें हमें इंडिविजुअली फंक्शन को देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं लाइक x माइनस 1 एंड x माइनस 2, तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 1 एंड 2। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन जहाँ पर ये ग्राफ कुछ और आंसर्स देने शुरू कर देता है, मतलब एक पॉइंट के बाद आंसर्स कुछ और आने शुरू हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है आंसर्स का, तो वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से एक्स पास कर रहा है, मीन्स कि जहाँ से एक्स की पोजीशन चेंज हो रही है, लाइक एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो क्रिटिकल पॉइंट होंगे हमारे 1 एंड 2। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक मॉडुलस क्या होगा और 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 2 से ग्रेटर क्या होगा। तो अगर हम केस 1 लेते हैं, केस 1 इज एक्स इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो यहाँ देखो, जब भी आप x माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में लेते हो, जैसे सपोज़ मैं x को ले लेती हूँ माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 2, ये हमेशा हमें इनपुट नेगेटिव ही देगा। ऑलवेज इनपुट क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव इनपुट होगा। मतलब x माइनस 1 की जगह यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 1। समझ रहे हो ना, जैसे मॉडुलस का इनपुट जो होता है वो तो या तो x होता है वो, या माइनस एक्स होता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। जो पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग इनपुट होगा। यहाँ पर हमेशा आपके जो इनपुट होंगे ना वो नेगेटिव टर्म्स से ही होंगे, लाइक आपके इनपुट ऐसे होंगे। तो ये आपका 4 एक्चुअल में क्या है, 4 एक्चुअल में x की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमने इनपुट लेना है वो हमारा इनपुट होगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। इनपुट जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा दोनों केसेस में। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी को। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4, माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ लेस देन माइनस 1/2। तो x माइनस 1/2 से अगर छोटा है तो हमारे पास जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 तक। ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें दूसरा इंटरवल चेक करना है। दूसरा इंटरवल है हमारा 1 और 2 के बीच में। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर इक्वालिटी लेकर चल रही हूँ 1 पर, क्योंकि हमें जो एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड x माइनस 1 की 0, राइट। और उसके बाद अगर हम x को 1.5 पुट कर देते हैं तो 1.5 माइनस 1 हमें क्या मिलेगा, 0.5। मतलब इनपुट क्या होगी, इनपुट हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव आंसर ही आता है, ठीक है। इनपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात नहीं हो रही, क्योंकि आउटपुट पर तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है मॉडुलस फंक्शन में। तो यहाँ पर, और जब हम 2 पुट करते हैं, लाइक अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ पर 2 माइनस 2 करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो हम अभी फ़िलहाल 2 को नहीं लेते, यहाँ पर 2 को हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे। फ़िलहाल हम 1 को ले रहे हैं और 2 से कम कम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगेन ये जो फंक्शन है, ये हमें इनपुट क्या देगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और ये जो फंक्शन है, अगर आप 1 से कोई छोटी वैल्यू पुट करते हो, जैसे कि 1.5 ही पुट की, 2 से कोई छोटी वैल्यू पुट करते हो, तो 1.5 को माइनस 2 किया तो आपको जो इनपुट है वो नेगेटिव मिलेगा। इनपुट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमेशा नेगेटिव देगा हमें। बस इसको आपने सॉल्व करना है। ये कैंसिल हो गया। 1 is greater than 4, which is absurd, which is not true। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना 1 और 2 के बीच में, इट गिव्स
नो सोल्यूशन बिटवीन दिस इंटरवल, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपके सामने या कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हम 2 के बाहर जाते हैं, 2 और 2 के बाहर जाते हैं। नाउ केस 3 इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 के बाहर। अब देखो बेटा 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, इसका इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 2 से बड़ी लाइक 3 पुट कर दो, 3 माइनस 1, इसने तो पॉजिटिव ही आंसर देना है। और यहाँ पर भी अगर आप 2 से बड़ा पुट करते हो इसमें भी, तो ये भी इनपुट हमेशा पॉजिटिव ही होगी, या ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नेगेटिव तो आने वाला है नहीं। तो ये जो आपका केस है इस इंटरवल के अंदर, ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। बस सिंपली इसको सॉल्व करो। x इज़ ग्रेटर देन 7/2, और x इज़ ग्रेटर देन 7/2 का मतलब ये है कि 7/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर हम पिछला सोल्यूशन भी कंबाइन करें, वहाँ पर केस 1 में हमारे पास आया था x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2 क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पर हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है 7/2 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, -∞ to -1/2 यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट हेल्प्स ऑल्सो यू इन क्वेश्चन इन चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ पर जब हम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करते हैं मॉडल्स की, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करो। थैंक यू।